हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बाबत इस कौन के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता के ये 14वें अध्याय के 14वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत गीता भगवान का गीत, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान का इस जगत के प्रति प्रेम का सुंदर वर्णन जो है हो रहा है। किस प्रकार से भगवान के हृदय में हम जीव के लिए बहुत जो है करुणा है, कृपा है, दया है, ये दिखाई पड़ता है। अर्जुन के माध्यम से यह गीता का उपदेश हम सबको सुनाया जा रहा है। अर्जुन के माध्यम से जो है हम सबको ये शिक्षा दिया जा रहा है। भगवत गीता परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये भगवत गीता मानव जगत के लिए जो है एक शिक्षा। ये भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में देखते हैं कि भगवान अर्जुन से बताते हैं कि भगवान की योजना को हमें अपना योजना बनाना चाहिए। और जब तक हम भगवान की योजना को अपने योजना नहीं बनाते तब तक हम जितने भी अच्छे हो हम परेशान रहेंगे। और 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान का योजना है कि अर्जुन को जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए भक्ति योग का, जो कि भक्ति योग का प्रचार करे। तो इसलिए भगवान, भक्त और भक्ति का सुंदर वर्णन 7वें से 12वें। अर्जुन अब तैयार है भक्ति का प्रचार करने के लिए, पर उनको लग रहा है मार्केट में वे भक्ति योग का प्रोडक्ट बड़े आसानी से फैला सकते हैं। कर्म योगी वालों को भी, ध्यान योगी वालों को भी, सांख्य योग वालों को भी। पर उनको लग रहा है ये ज्ञान योग वाले बहुत कंपटीशन में है, तो ज्ञानियों को किस प्रकार से परास्त करे। अर्जुन सामने से प्रश्न पूछ रहे हैं 12वें अध्याय के शुरू में। और 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रश्न करते हैं, जो ज्ञानी लोगों का भाषा में। 13वें अध्याय बड़ा सरल है, 14वें अध्याय भी बड़ा सरल है, 15वें में बहुत सरल है, 16वां सरल है, 17वां भी सरल है, 18 तो बहुत ही सुंदर है। तो 13वें अध्याय में बताते हैं कि आत्मा जो है जैसे कि कैदी है, जेल में है। और जेल किस कैसे बना हुआ है? 24 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि। और उससे बचने के लिए कैदी को जो है 20 ज्ञान के वस्तुओं को
अपने जीवन में उतारना होगा, और ये उतारेंगे तो कैदी जेल से बाहर हो सकता है। अब बताता है, कैदी जेल में है, 24 तत्व का जेल तो है, पर कैदी को हाथ का कड़ी, पांव की कड़ी और गले का कड़ी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आत्मा जो है 24 तत्व से बंधा हुआ है, और उसके ऊपर तीन जो है उनके पास है, यानी कि तीन रस्सी से भी बांधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवत गीता में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इन आंखों से जो दिखता है उसे देखो, पर इन आंखों से जो नहीं दिखता है उसे और अच्छी तरह से देखो। शरीर को देखो, पर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। और शरीर को देखो, और इस किस प्रकार से ये शरीर, आत्मा जो है 24 तत्व से बंधा हुआ है, और ये आत्मा जो है प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। तो ये जो है आज के इस अध्याय में बताया जाएगा। ये अध्याय रोज के जीवन में हम समझ, ये अध्याय जो है बहुत सरल है, और इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो रोज के जीवन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम कभी सत्वगुण में है, तो कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण में है। बड़ा सरल है। आइए इसका भी आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान बता रहे हैं, देखो 13वें अध्याय में किस प्रकार से शरीर के अंदर 24 तत्व के अंदर आत्मा और परमात्मा है। अब बताते हैं शरीर के बाहर यही जो है आत्मा तीन गुणों के द्वारा कैसे जो है बांधा गया है। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को जो है हम तीन भाग में विभाजित करते हैं। भाग एक में देखते हैं कि किस प्रकार से तीन गुणों का भौतिक जगत में कार्य करता है, और 14 से 18 इसका क्या जो है प्रभाव है, और अ, तीसरे में किस प्रकार से हम इन गुणों से परे होंगे, गुण आतीत होंगे। बड़ा रोचक है, अलौकिक है, अद्भुत है ये अध्याय। आइए और विलंब ना करते हुए भाग एक की ओर हम गोता लगाते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं। श्लोक 1 से 13 में किस प्रकार से जो है आत्मा जो है, तो भाग एक के उपभाग में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, आप ज्ञान मार्ग के ज्ञानियों की तरह बात करना चाहते हो, ज्ञानियों को हराने के लिए और कुछ बातें जान लीजिए, ताकि ये भक्ति का प्रोडक्ट और अच्छी तरह से आप जो है मार्केट में प्रस्तुत कर सकते हो, और ज्ञानियों को भी परस्त करके उनको भी अपने और खींच सकते हो। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक अर्थ कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमसे कुछ कह रहा है, अर्थात हमें कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जिससे हमारा जो है जीवन के लिए जो है लाभदायक होगा, कल्याणकारक होगा, हितकारक होगा। तो बड़ा भक्ति से रचा पचा हुआ ये बातें हैं। आइए इसका आनंद लेते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, यानी कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, इधर उधर के कार्यों को त्यागना चाहिए, इधर उधर के मन के विचारों को त्यागना चाहिए, और इधर उधर के बातों को त्याग करके पूरी तरह से जो है इसमें आरूढ़ हो जाना चाहिए, एकटक होकर लग जाना चाहिए। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। यद्यपि मैंने उत्तम कोटि के ज्ञान आपको अच्छी तरह से बतला तो दिया, अब इसी बात को मैं और गहराई से बताऊंगा, क्योंकि ज्ञानियों को परास्त करके उनको भी भक्ति योग का महिमा सिखाकर अपने बस में लाना है, प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से भेज रहा है। अर्जुन,
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य ममासत्तधर्मयम् आगत सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यात आन्ति। और ये ज्ञान जब मिलेगा आपको तो ये है लाभ। हे कृष्ण, कृपा करके इसका ज्ञान का क्या मूल है, इस ज्ञान से क्या लाभ होगा बताइए। हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। अर्जुन, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ये ज्ञान को प्राप्त करके जीते जी मुक्त है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और अर्जुन, आप भी गुणातीत हो जाएंगे। अर्जुन, ये ज्ञान जिसे प्राप्त होगा भौतिक जगत के, जब सृष्टि होगा तब वह भौतिक जगत में आएगा नहीं, और जब प्रलय होगा प्रलय का जो ताप भी उसे सताएगा नहीं। यानी कि ये भौतिक जगत से परे हो जाएगा। ये ऐसा अद्भुत विलक्षणमय ज्ञान है अर्जुन। सृष्टि होने पर भौतिक जगत का वो आता नहीं है, और प्रलय होने पर कुछ भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो भौतिक जगत से परे निकल जाता है। मम योनिर्महात् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे कृष्ण, ये भौतिक जगत का उत्पत्ति कैसे होता है? अर्जुन, ये जितने भी भौतिक तत्व हैं इसे महाब्रह्म कहा जाता है। ये मेरा विस्तार के विस्तार महाविष्णु से ये ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये ब्रह्मांड जब निकलता है उनके रोमकूप से, उनके सांसों से, तब मैं दृष्टिपात करता हूँ। एक दृष्टि से काल आता है तो दूसरे से जीवात्मा उस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार उसे वो एक स्थान मिलता है और एक शरीर मिलता है। और इस प्रकार से ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है और जीव को शरीर और स्थान प्राप्त होता है। अर्जुन, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां महाब्रह्म महाद्योनिरहं बीज प्रदापिता। बड़े सुंदर तरह से बता रहे हैं कि ये जो ये जो भौतिक जगत है इसका मैं बीज प्रदा पिता हूँ। बताइए, है कोई यहाँ पर, है कोई यहाँ पर माइकल जो कहेगा कि मैं जो है बीज प्रदा पिता हूँ? अरे, भौतिक जगत को उत्पन्न करना तो छोड़ो, एक मच्छर को भी आप उत्पन्न करके बताओ। भगवान का दिया गया पृथ्वी जल अग्नि 24 तत्वों को छोड़कर आप एक अलग तत्व तत्व निकालो और एक मच्छर बना के दिखाओ। मच्छर तो नहीं तो कम से कम एक घास, नहीं तो एक आम का बीज तो निकाल के दिखा। अरे, गाय घास खाती है, दूध निकालता है, ऐसा एक मशीन निकालो कम से कम जिसमें आप घास डालो और दूध निकले। आप साबुन और तेल डाल के दूध निकाल के अलग बात है, पॉइजन निकालते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं वो शायद देवता हो या मनुष्य हो या कीट पतंग हो या जलचर हो, ये सब जो है ये भौतिक जगत में निस्तान प्राप्त होता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार में शरीर मिलता है और इन सब का बीज प्रदा
पिता मैं हूँ, हम सर्वस्व प्रभु हो। भौतिक जगत का उत्पत्ति भी भगवान करते हैं और जीव आत्मा का भी। इस प्रकार से ये जीव जो है 24 तत्व के इस कारागार में फंसा हुआ है, और 3 प्रकार का जो पास है वो भी मानते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। 3 भाइयों को अगर स्मरण करें तो ये अध्याय जो है बड़ा आसानी से हमें समझ आएगा। विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, 3 भाई। विभीषण सत्वगुण को दर्शाता है, रावण रजोगुण को दर्शाता है, और कुंभकर्ण वे जो है तमोगुण को दर्शाता है। विभीषण सुबह जल्दी उठते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और जो है ज्ञान का चर्चा करते हैं, भक्ति का चर्चा करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, पठन पाठन यजन याचन दान प्रतिग्रह में लगा रहता है। सत्वगुण में। रावण रजगुण में। रजगुण का अर्थ होता है आकर्षण, दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष के स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का चक्के के प्रति आकर्षण, पुरुष का चक्के के प्रति आकर्षण, चक्के का चक्के के प्रति आकर्षण, दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण, ये या धन के प्रति आकर्षण। हिरण्यकाशिपु, हिरण्य क्या होता है धन, और काशिपु का होता है कोमल शरीर। ये रजगुण हमेशा विचलित रहते हैं। ये रावण, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और तमोगुण वो कुंभकर्ण, सोता रहता है सोता रहता है सोता रहता है, और जाग जाता है तो गाली गलौज और मारपीट करता रहता है। तो तमोगुण का लक्षण। तो ये 3 भाई को स्मरण करेंगे तो यह अध्याय बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए, किस प्रकार से जीवात्मा को जो है बंधन में बांधा जाता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। कारागार में तो है, कारागार में कैदी को क्या ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं? नहीं, हाथ के कड़ी, पांव के कड़ी और गले का कड़ी लगता है। सत्वं रजतमा इति गुण प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाव देहे देहिना अव्ययम्। इस प्रकार से इस संसार में हम जिस प्रकार का संग लेंगे वैसा रंग प्राप्त करेंगे। हे अनग, जो 3 प्रकार का पास है जिससे जीवात्मा बंधा हुआ रहता है, एक है सतगुण, तो दूसरा है रजगुण, तो तीसरा है तमोगुण। जीव प्रकृति के संपर्क में आता है, संग करता है, और उस संग का प्रभाव उनको पड़ जाता है। 10 प्रकार के बातें जो है जीव को प्रभावित करता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक पर है, अगम आप स्थान काल, जो जो हम खाते हैं पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो जो हम पढ़ते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है, जो जो कार्य करते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है, जो जो स्थान में रहते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो इसका थोड़ा गहराई में वर्णन करेंगे। इस प्रकार से 3 पास का वर्णन आता है, हथकड़ी, पांव के कड़ी और गले का कड़ी। तत्र सत्वं निर्मला वा प्रकाशम अनमायम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगा। हे अनग, हे पाप रहित अर्जुन, इस बात को आप समझो। हाँ कृष्ण, आप बताइए किस प्रकार से ये 3 गुण जो है बद्धजीव को बांध के रखता है। जिस प्रकार से एक कैदी को कारागार में जो है हाथ कड़ी, पांव कड़ी,
गले का कड़ी बांधा जाता है। हाँ अर्जुन, बताता हूँ। हे अनघ, जो लोग सतोगुण से बंधे पे रहते हैं, वे औरों से थोड़ा पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, और वो ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, ऑथर होते हैं, ये लोग थोड़ा सत्वगुण में होते हैं। फिर भी वे अपनी संतुष्टि से थोड़ा घमंड का अनुभव करते हैं, औरों से श्रेष्ठ है। ज्ञान होने के कारण हो सकता है कि हम औरों से श्रेष्ठ है। और ये घमंड और जो एक प्रकार का अहंकार तो नहीं है, पर एक प्रकार का मैं औरों से बड़ा हूं, इसका दोष उनको लग जाता है। इस प्रकार से सत्वगुण में होते हुए भी वो भौतिक जगत में रहते हैं, और सत्वगुण का दोष है, वो संतुष्ट रहता है और वो सोचता है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, और इसका एक हल्का सा घमंड उनके अंदर रहता है। ये सत्वगुण का दोष है, अर्जुन, सत्वगुण का दोष। और जो रजगुण के पास से बंधा हुआ है, उनके बारे में आप सुनिए। रजो राजात्मकं वेत्ति कृष्ण संग समुद्भवम् तन्निबद्धन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अब सुनो, किस प्रकार से रजगुण के पास के द्वारा तो बंधा जाता है। वो जो है आसक्त रहता है, पैसा पैसा पैसा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इस प्रकार से कार्य पे कार्य लगता है, वो कहीं एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, भागता रहता है। उनके पास अनंत इच्छाएं होते हैं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनूंगा, इस प्रकार से वो जो है वो अलग अलग योजना बनाता है। मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे इतने स्त्री होंगे, मेरे इतने जो है सुंदर घर होगा, इस प्रकार से योजना पे योजना, और हमेशा विचलित रहता है। ये रजगुण का लक्षण होता है, रावण का, दूसरे शब्दों में। और तमगुण कुंभकर्ण का। सुनो अर्जुन, तमस्तव ज्ञान जाम विधि मोहानाम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्मे बदंती भारत। जो लोग तमगुण से बंधे होते हैं, वे पागल जैसे व्यवहार करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो या तो चीखते चिल्लाते रहते हैं, नहीं तो एकदम जो है बहुत ही उदास रहते हैं। वो या तो नशे में रहता है या सोया हुआ रहता है, और जग जाता है तो चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता रहता है। वो या तो एकदम उदास रहता है, नहीं तो एकदम क्रोधित रहता है। और या तो सोता रहता है और जगा रहता है, तो या तो पागल जैसा रहता है, या तो नशा करता रहता है, या तो उदास रहता है, या तो चीखता चिल्लाता रहता है, एकदम विपरीत कार्य करता है। और ये दुनिया में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुंभकर्ण सोता रहता, जब उसको जगाया तो मारपीट गाली गलौज चालू कर देते हैं। तो यही है, हम रोज के जीवन में इसे हम देख सकते हैं। हे अर्जुन, देखिए, सत्वं सुखे संजायते राजकर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजायते अति उत्थान। हे भरतवंशी अर्जुन, जो सत्वगुण में रहता है, वो जो है सुख का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो रजगुण में रहते हैं, वो हमेशा कर्म करता रहता है और चिंतित रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो है वो काफी नहीं है, और मुझे चाहिए। बोला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, वो हमेशा रहता है। ज्ञानम अवराधि तू तमः, और जो तमगुण में रहते हैं, अपना हित भी नहीं करता है, अपना अनित करता है, औरों का भी अनित करता है, वो प्रमाद में रहता है, वो चीखता चिल्लाता, आलस रहता है। आलस यानी कि कोई कार्य करता नहीं है, बैठा रहता है। तो प्रमाद करते थे, कार्य को टालता रहता है, चलो बाद में करूंगा, बाद में करूंगा।
अनिद्रा यानी कि सुस्ता रहता है, वो पागल जैसा व्यवहार करता है। प्रमाद का अर्थ तो वो जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, यानी कि विपरीत कार्य करेगा, इसे प्रमाद कहते हैं। ये हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, आजकल तो लोग शाम को उठते हैं, जो भी हो, सुबह जब हम उठते हैं तो स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा पढ़ाई करेंगे। ये सब तो गुण का लक्षण होता है। थोड़ा फिर बाद में थोड़ा सा गर्म दूध पीने के बाद अरे अभी ऑफिस जाना है, भागदौड़ चालू हो जाता है। ये क्या है? रजोगुण है। फिर उसके बाद रात को शाम 7, 7:30 बजे रात इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, फिर बाद में सोना पड़ता है। ये क्या है? तमोगुण। ये हमारे जीवन में हम देख सकते हैं और ये देखना चाहिए। ऐसा अगर देखेंगे तो भगवान भगवत गीता के इस अध्याय के अंत में कहते हैं, जो इस रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का खेल खेल देखता है, वास्तव में भौतिक जगत में रहते रहते इस प्रकृति के 3 गुणों के खेल से परे हो जाता है और गुणातीत हो जाता है और भगवान के धाम के सुख को प्राप्त करता है। ये आएगा बात, हम अपने जीवन में देख सकते हैं। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा सा गीता के चक्षु से देखे, कहाँ पे है वो सत्वगुण का रस्सी, कहाँ पे है वो, नहीं वो दिखता नहीं है, पर व्यवहार से, लक्षण से पता लगता है। तो इस प्रकार से जो है, ये जो है 3 गुण हमारे जीवन में हम देख सकते हैं और उनके जीवन में देख सकते हैं। वो पागल जैसे चला रहे क्योंकि तमोगुण हावी हो गया उनके ऊपर। कौन सा गुण अब मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा अर्जुन? कृपा करके बताइए। बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं, रजस्तम चा विभूया सत्वं भावति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। कभी जो है सत्वगुण जो है रजगुण और तमगुण के ऊपर हावी हो जाता है, कभी रजगुण जो है सत्वगुण और तमगुण के ऊपर हावी होता है, कभी तमगुण जो है सत्वगुण और तमगुण रजगुण के ऊपर हावी होता है। जैसे 3 पहलवान है, पहलवान नंबर 1, पहलवान नंबर 2, पहलवान नंबर 3। पहलवान नंबर 1 जो है कभी पहलवान नंबर 2 और पहलवान नंबर 3 को पटक लेता है, कभी पहलवान नंबर 2 उठ जाता है, फिर पहलवान नंबर 1 और पहलवान नंबर 2 3 को पटक देता है, पहलवान नंबर 3 कभी उठ जाता है और पहलवान नंबर 1 और 2 को पटक देता है। जब हम सुबह उठते हैं तो शास्त्र, न्यूज़पेपर इत्यादि अध्ययन करते हैं, तब जो है सत्वगुण जो है रजगुण और तमगुण को पटक देता है। जब हम भागदौड़ करते हैं यानी कि रजगुण हावी हो गया है, तब जो है सत्वगुण आप रजगुण को तमगुण को रजगुण पटक देता है। और जब हम फट करके रात में थक के सो जाता है, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों है, अपनी कुश्ती के मैदान में बड़े बड़े योद्धाओं को पटक पटक के जो है नीचे गिरा दिया है, तो तमोगुण जो है वो पहलवान को भी पटक करके गिरा देगा। रात को जब हम थक के सो जाते हैं, लेकिन तमोगुण जो है सत्वगुण और रजगुण के प्रभावी हो गया। ये 3 पहलवान लड़ रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, औरों के जीवन में भी देख सकते हैं, और इसे देखना चाहिए। ये बहुत अद्भुत बात है। ये ज्ञानियों की भाषा में भगवान बात कर रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं ये देखिए, पर ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशो उपजायते, ज्ञानं यदा तथा विवृद्धाम सत्त्वमिति उता। जब कोई सत्वगुण में होता है, उनके आंख जो से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है, कान से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है, नाक से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, मुंह से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है, और उदर उपस्थ से भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। उनके जितने भी 9 द्वार है, वो 9 द्वार से जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि उसका आहार और उनका विहार सब जो है सतुगुण में रहता है, और जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है और एकदम आनंद का अनुभव करता है। आंख, नाक, कान सब जो है शांत रहता है, उधर पुस्त भी शांत रहता है। जैसे आर्टिस्ट होता है, ऑथर होता है, साइंटिस्ट होते हैं, है ना, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ये सब भक्तगण होते हैं, जो इस प्रकार से जो जो रजगुण्य होते हैं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम असमा स्पृहा रजसी एतानि जयंती विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में सबसे श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, सुनिए, जो काम
जो जिसके अंदर कामुकता बहुत रहता है, आसक्ति बहुत रहता है, मुझे पैसा चाहिए, और खूब मेहनत करता हुआ दिखता है, आज मैं इससे आगे बढ़ गया, अब जो है कल उससे आगे निकलूंगा। और इस प्रकार से उनके इच्छाएं अनेक होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा था कि वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होगा, उसके पिताजी से भी ज्यादा, स्वयं मनु से भी ज्यादा, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उनको प्रमाण चाहिए। ये होता है पैशन, ये होता है रजगुण का लक्षण। तो इस प्रकार से जो है चाहिए 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 और चाहिए, इस प्रकार से उसके अंदर होता है अपार जो है इच्छाएं होते हैं, बौद्धिक इच्छाएं हैं। एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, और बस 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 नहीं, मुझे रॉकेट चाहिए, रॉकेट नहीं, मुझे स्पेसशिप चाहिए, बस बस नहीं चलेगा, और चाहिए, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो है वो नहीं। 10 रुपया मिला तो वो कहेगा 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिल गया तो संतुष्ट नहीं होगा, 1000 चाहिए, 1000 मिल गया तो बोलेगा 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिला तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिला तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए तो अरब चाहिए, अरब चाहिए तो करोड़ चाहिए, कितना भी चाहे तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ये रजोगुण का लक्षण होता है। और चाहिए और चाहिए, वो कम से कम अपना हित करता है। सत्वगुण जगत का हित करता है अपना, और जगत का हित करता है। रजोगुण केवल अपने लिए कुछ अच्छा करता है, तमोगुण वाला खुद के लिए अनित करता है और दूसरों के लिए भी अहित करता है। रजोगुण वाला अपने लिए अच्छा करता है पर औरों के लिए बुरा काम करता है। दूध के जगह पे पैसा कमाने के लिए वो सोप पाउडर और तेल लगा कर पानी में डालकर बेच देता है। लोगों का किडनी फेल हो तो क्या हो गया, मुझे तो पैसा मिल रहा है। तमोगुण वाला अपना भी अहित करेगा, दूसरे का भी अहित करेगा। वो बॉम्ब लेकर जाएगा, खुद को भी मारेगा और 10 लोगों को और मारेगा। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जयन्ति विवृते कुरु नंदन। हे कुरु के नंदन अर्जुन, वो अंधकार में रहता है, वो पागल जैसा रहता है, मोहग्रस्त रहता है, और जो भी करता है उल्टा करता है, अपने लिए भी अहित करता है, औरों के लिए भी अहित करता है। जैसे कुंभकर्ण है, जैसे वो चीखता चिल्लाता रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक टैबलेट देता है, वो टैबलेट देता है तो सो जाता है। अच्छा, चीखना चिल्लाना वो भी तमोगुण, और निद्रा में सो जाना वो भी तमोगुण। डॉक्टर ने उसको तमोगुण से बाहर नहीं निकाला, केवल जो है उसको, केवल जो है उसको एक तमोगुण से दूसरे तमोगुण में लगा दिया। पर धन्य है प्रभुपाद जी, और धन्य है प्रभुपाद जी के ये आंदोलन, धन्य है ये हरे कृष्ण महामंत्र, जो तमोगुण से पूरी तरह से लिप्त थे। हिप्पी को प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को चपा में लगाया, दुखियों को सुखी बनाया, अफ्रीकन को अच्छी चटनी बनाया, और अमेरिकन को अमर बना दिया। यह है प्रभुपाद जी। भक्ति के माध्यम से उन्होंने इन सबको जो है गुणातीत बना दिया। ज्ञानियों की भाषा में है, रजगुण तमोगुण के वर्णन हो रहे हैं, पर ये अध्याय बहुत सरल है, अपने जीवन में हम रोज देख सकते हैं। और जो है देख इसे पहचानने का प्रयास करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम अब पहचानेंगे कि हम कब जो है पागल हो रहे हैं, हम कब जो है चिंतित हो रहे हैं, हम कब जो है प्रसन्न रहते हैं। प्रयास करते करते हमें हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। ये गुणों का प्रभाव क्या होता है, उनका मृत्यु के समय वो कैसे लक्षण होते हैं, और किस प्रकार से कार्य करते हैं कृष्ण, अब बताइए। बताता हूँ श्लोक नंबर जो है 14 से लेके 18 में लक्षण, इसका जो प्रभाव मृत्यु के समय पे। अंत भला तो सब भला होता है, पर अंत भला नहीं हो तो कुछ भी भला नहीं होता है। तो यदा सत्वते प्रवृत्ते तु प्रलयम याति देहावृ तदोत्तम विधम लोकम अमलम प्रतिपद्यते। जो सत्गुण में होते हैं उनका मृत्यु का जब समय आता है, वो अमल यानी कि पवित्र होता है उसका हृदय, और उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। प्रलयम देहवृत, और वो जो है ऊंचे लोक में जाता है, देवता के स्तर को इत्यादि प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस बात को आप जान ले। और कृष्ण, रजगुण में जो शरीर त्यागते हैं उनका क्या होगा, बताता हूँ। राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनास्तमसि मूढ़ा योनिषु जायते। जो व्यक्ति एकदम रजगुण में शरीर छोड़ता है, वो फिर से मनुष्यों में जन्म लेता है,
और वो मनुष्य जो लोग अः वैश्य कुल के होते हैं, पैसा पैसा करते हैं या भागदौड़ करते थे, उनके बीच में जन्म लेता है। और जो लोग तमगुण में शरीर छोड़ते हैं, वो वापस जो है निम्न कुल में चले जाते हैं, पशु से भी निम्न स्तर को प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन। मृत्यु के समय ये गुणों का प्रभाव के कारण कोई ऊपर तो कोई बीच में तो कोई नीचे, सतुगुण वाले ऊपर तो तमगुण वाले नीचे, और रजगुण वाले बीच में जन्म लेते हैं। कार्य के ऊपर कैसे? तो कार्य जो करते हैं सतुगुण वाले, वो अपने लिए भी हित करते हैं और उनके लिए भी हित करते हैं। रजगुण वाले अपने लिए हित करेंगे और उनके लिए अहित करेंगे, और तमगुण वाले अपने लिए भी अहित करेंगे और उनके लिए भी अहित करेंगे। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसः तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। जो सतुगुण में कार्य करते हैं उसका फल जो है पवित्र होता है, और जो रजगुण में जो कार्य करता है उसका चिंता और दुख जो है परिणाम आता है। और जो तमगुण में कार्य करते हैं वो मोहग्रस्त करके अंधकार होके पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि कम से कम तमगुण और रजगुण से जो है हम भाग के सर्वे सुखी न भवंतु, यानी कि सब लोग सुखी रहे। सत्व संजायते ज्ञानम, रजस लोभ एव च, प्रमादा मोह तमसो भावतो अज्ञानम एव च। जो सत्वगुण में होते हैं वो और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो तमगुण में होते हैं वो और ज्यादा लोभ को लोभी हो जाता है। और जो जो रजगुण में होता है वो और ज्यादा लोभ 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 उसके अंदर आता है। और जो तमगुण में होता है उसके अंदर पागलपन, मोह और जो है प्रमाद आ जाता है। प्रमाद मोह तमस अज्ञान में रहता है। जो सतुगुण में रहता है वो उनके नौ द्वार जो है एकदम शांति का अनुभव करता है। और जो रजगुण में रहता है वो उसके नौ द्वार जो है चिंता में रहता है। और जो तमोगुण में रहता है उसके नौ द्वार जो है जलता रहता है। जैसे जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो मिर्ची मिर्ची बहुत खाते हैं, उसका आंख भी जलता है, नाक भी जलता है, कान भी जलता है और मुंह भी जलता है। और सुबह जब पेशाब करने जाता है उसके उधर उपस्थित भी आगे पीछे दोनों जलता रहता है। वो तम गुण का लक्षण है। जो रजगुण वाले होते हैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा जो है जलन होता है नौ द्वार में, और सत्वगुण वालों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका आहार वैसा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठति राजस, जगन्य गुण प्रत्यस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। निष्कर्ष ये है अर्जुन, जो सत्वगुण में होते हैं वो ऊपर के लोक में जाते हैं, जो तमोगुण वाले होते हैं वो मनुष्य शरीर लेके पृथ्वी में आते हैं। जो क्षमा करें, जो रजगुण वाले होते हैं वो जो है पृथ्वी में जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। जो जगन्य गुण प्रतस्ता अधो गच्छन्ति तामस, तमो गुण वाले जो है नीचे के लोक में नार के जीवन पाते हैं, निम्न कुल में जन्म लेते हैं, पशु की आदि का जन्म लेते हैं। इस प्रकार से भाग दौड़ में लक्षण उसका प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब लक्षण को देखे, प्रभाव को देखे, अब इन सबसे कैसे परे हो जाए। हाथ कड़ी तो लगा, पांव के कड़ी भी लगा, और जो है गले की कड़ी भी लगा, पर मैं कैसे क्या करूं कि कारागर के ये हाथ कड़ी पांव की कड़ी निकल जाए। जब कैदी अच्छी तरह से व्यवहार करता है तो जेलर एक एक करके अलग अलग कड़ी को निकालते रहता है। तो आइए भाग 3 के ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत ही रोचक है, अद्भुत है। बात यह है कि हम पहचान, जैसे जैसे हम लोग ये अध्याय को सीख रहे हैं, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में और उनके जीवन में देखना चाहिए। देखते 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 ये रजगुण में, तमगुण में, सतगुण में देखते 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 हम जो है गुणों के परे हो जाएंगे। इसीलिए इस अध्याय को बड़ा आसान है, इसे आत्म संग्रह कर लेना चाहिए, हृदय ग्रस्त कर लेना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्य च परम वेति, मद्भावं सो अधिगच्छति।
आत्मा कब इस चुंगल से निकलेगा? हाथ की कड़ी, पांव की कड़ी और इनके गले का कड़ी निकलेगा कब? रजगुण तमगुण सतुगुण के प्रभाव से कैसे निकलेगा? हे अर्जुन, जब कोई देखता है कि जो भी कार्य कर रहा है वो वो नहीं कर रहा है, प्रकृति उनके द्वारा करा के ले जा रहा है, और वो जानता है कि भगवान जो है प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है, और भगवान जो है प्रकृति के परे है, और ये प्रकृति जो है हमें नचाता है। जैसे कठपुतली जब नाचता है तो अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि ये कठपुतली हाथ पांव हिला रहा है, नहीं। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि कठपुतली हिल रहा है, पर उसको हिलाने वाला एक कठपुतली वाला होता है। तो इस प्रकार से जो है ज्ञानी व्यक्ति देखता है, वो आज पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई वो नहीं कर रहा है, सतुगुण उनके द्वारा करा के ले रहा है। क्यों करा के ले रहा है? क्योंकि वो सतुगुण का संग ज्यादा किया। और जो पैसा पैसा कर रहा है वो इसलिए पैसा कर रहा है, या लड़कीबाजी कर रहा है, या लड़काबाजी कर रहा है, या जो भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में था, रजगुण वालों के बीच में था, और रजगुण उनके करा के ले रहा है। और जो कहते हैं कि नशा 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 पागलपन में, वो इसीलिए पागलपन में है क्योंकि तमगुण का संग ज्यादा किया। और वो जो है इस प्रकार से तीन गुणों का खेल देखना चाहिए दुनिया में। जो इस प्रकार से तीन गुणों का खेल देखेगा अपने जीवन में, औरों के जीवन में, वो जो है धीरे 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 जो है ये तीनों गुणों के प्रभाव से बच जाएगा। अर्जुन बच जाएगा, अर्जुन बच जाएगा। गुना एतान आतिथ्या त्रीन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, अगर कृष्ण के आप कह रहे हो कि इस प्रकार से अगर कोई करता है तो वो जो है आपके जैसे ही जो है आनंद का अनुभव करेगा, न अन्य। इस प्रकार से अगर कोई देखता है कि मत भावो, यानी कि आपका भाव को प्राप्त करेगा, आप जैसे प्रसन्नता को सुख को प्राप्त करेगा। देखिए इस अध्याय के इन बातों को केवल अपने और औरों के जीवन में देखेंगे, कहते हैं कि भगवान जैसे सुख को प्राप्त करेंगे, भगवान जो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करते हैं वो सुख को प्राप्त करें। अर्जुन प्रश्न करते हैं आपके जैसे सुख प्राप्त करेगा? हाँ अर्जुन, हाँ। गुना एतान अतीता त्रीन देहि देहा समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्त अमृत स्मृते। वो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का युग है। जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि सहनी, यह संसार है बहुत दुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। हे मुरारे, कृपा करके पार करा दो। फिर से जन्म हुआ, फिर से मृत्यु हुआ, जन्म और मृत्यु के बीच में जन्म भी कष्ट है, मृत्यु भी कष्ट है, और उसके बीच में सब अच्छा नहीं है। नहीं, उसके बीच में बहुत जो है समस्या है। कृपया पारे पाहे मुरारे। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से विमुक्त होगा और अमृत को प्राप्त करेगा अर्जुन। वो बद्ध जीव जो तीनों गुणों का खेल को देखता है, और हमको जो है रावण कुंभकर्ण और विभीषण के ही उदाहरण को लेकर ये पूरा खेल देख लेना चाहिए, ताकि हम बड़े आसानी से ये मुक्त हो जाए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तो जीवन जो है धन्य हो जाएगा। अर्जुन के मन में प्रश्न उठते हैं, तीन प्रश्न उठते हैं। इनके लक्षण क्या है, इनके आचरण क्या है, और कैसे जो है वो व्यवहार करते हैं। अर्जुन वाच खेरलिंगे त्रिगुणा एतान अतितो भवति प्रभो किमाचर कथम चैतान त्रिगुणान अति वर्तते। इनके लक्षण क्या है, ये किस प्रकार से जो है कार्य व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और ये तीनों गुणों के परे कैसे जाते हैं। बड़ा अद्भुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, हमारे काम के हैं, क्योंकि हमें जो है तीनों गुणों के परे जाना है। श्री भगवान वाचा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, और भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात हमें एकटक होकर सुन लेना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडवा नाद्वेषति संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्लोक नंबर 20 से लेके जो है
हाँ, और ये वास्तव में प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भौतिक जगत में सारे बद्ध जीव जो है फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकलेंगे। ये अर्जुन का दया है, कृपा है बद्ध जीव के प्रति। तो भगवान बता रहे हैं वो कैसे ये कारागर से निकलेगा, हाथ की कड़ी, पांव की कड़ी और गले की कड़ी कैसे निकलेगा, और इस कैसे पार हो जाएगा, कैसे सुख को प्राप्त करेगा। तो भगवान कहते हैं कि अब से लेके अध्याय के अंत तक, मतलब कि वास्तव में बिगड़ना, इस संसार में बिगड़ना आसान है। पानी ऊपर से नीचे चला जाता है, गेंद को ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाता है, पर हमें ऊपर अगर जाना है तो मेहनत करना होगा। जैसे पानी को ऊपर जाना तो पंप लगाना होता है, गेंद को ऊपर फेंकना तो बल लगाना पड़ता है। तो बिगड़ना आसान है, पर इस प्रकार से तमोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, कृपा प्राप्त करना है। प्रयास किस बात का? कृपा प्राप्त करने का। कृपा प्राप्त हो गए तो अनहोनी होनी हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एवं पांडवा न देशति संप्रावृतानि नानि वृतानि कांक्षिता। इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है किसी का ईर्ष्या नहीं करता है, ना तो वो जो है ज्यादा आसक्त होता है, ना मोहग्रस्त होता है। तो धीरे धीरे प्रकाशम च प्रवृत्ति च, वो जो व्यक्ति जो है देखता है ये सब प्रकृति का खेल है, ऐसा व्यक्ति जो है, हे पांडवा, हे पांडवन श्री अर्जुन, वो गुणातीत हो जाएगा। वो कैसे व्यवहार करता है, इसका वर्णन जो है इन श्लोकों में किया जा रहा है। उदासीन बदासीनो गुणेर्यो विचल्यते गुणा वर्तन्त इति एवं यो अभितिष्ठति निगते। समसुख समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रियो प्रियो धीरा तुल्य निंदात्मा संस्तुते मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। वे कैसे जो है गुणातीत होंगे? तो श्लोक 22, 23 और 24 में बताते हैं, उदासीनो वद आसीनो, वो जो है किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते हैं, हर परिस्थिति में सम रहते हैं। चाहे सतगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव हो, परिस्थिति हो, वो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। और वे जो है चाहे सुख हो या दुख हो, सुख का तो अनुकूल परिस्थिति, दुख हो तो प्रतिकूल परिस्थिति, हर परिस्थिति में हर चीज को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाता है। जैसे लिफ्ट में वो मोटा व्यक्ति धक्का मार रहा था, 100वें मंजिल तक जा रहा था और पतले को 125 तक जाना था, तो 100 मंजिल तो धक्का मार था, सब कुछ सहन करते हुए गया, फिर 100वें मंजिल में वो निकल गया। तीसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता, आपने उसके क्रिया का प्रतिक्रिया क्यों नहीं किया? बोला कि मुझे 125 मंजिल जाना है। ये मोटा व्यक्ति तो 100 मंजिल में 100 मंजिल में उतरने वाला ही है, अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है मैं 100वें मंजिल में नहीं पहुंचूंगा, दांत वात भी निकल जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तो मैं इसे सहन करके, तो सम सुख का समय सब कुछ। और उनके लिए सम लोष्ट सम लोष्ट असम कांचन, चाहे पत्थर हो या सोना हो, वो सिर्फ पत्थर को फेंक देता है और सोने को गले से लगाता है, ऐसा नहीं। वो इनसे प्रभावित नहीं होता है। अगर पत्थर है तो भगवान की सेवा में, सोना है तो भगवान की सेवा में। और जो है सनातन गोस्वामी जैसे जो है चिंतामणि से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। तुल्य प्रिय अप्रिय धीर, धीर होता है, चाहे उनके साथ प्रिय व्यवहार करो या अप्रिय व्यवहार करो, वो सोचता है ये भगवान का कृपा है, आज सब लोग मेरे से अच्छे बात कर रहे हैं, आज भगवान जो है मुझे जो है थोड़ा दंड देना चाहिए, लोग अप्रिय व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आपको याद है वो मंत्री, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, राजा का उंगली कटा तो अच्छा हुआ था, राजा ने कारागार में डाल दिया, फिर कारागार से जब गया तो अगले दिन जंगल में गया, तो जंगल में जंगली लोग ने राजा को पकड़ लिया, राजा को मारने वाला, तो बोला, रहे इसका उंगली कटा हुआ है, खाली को ये बलि नहीं लगा सकता, छोड़ दो इसको। तो राजा को पता लगा कि वो आज राजा को पता लगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर अगर हाथ में कटा होता तक जो है सर कट जाता, तो पूछा ठीक है। फिर वो गया कारागार को खोला, मंत्री से कहा कि आपने मेरा जान बचाया,
जो कहा सही कहा, उनको बहुत ही वो जो है तोहफा वगैरह दिया, तो जो वो मंत्री विचलित नहीं हुए। जब उनको कारागार में डाला, उन्होंने जो है विचलित नहीं हुए, बोला मेरे साथ ऐसे क्यों कर, मैं आपका अच्छा मंत्री हूँ, ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज जो है, इसी प्रकार जो अम्बरीश महाराज है, उनके सामने जो है, जब सबसे भयंकर जो है एक ध्रुवासा मुनि द्वारा भेजा गया जो ये था, अ, एक असुर, तो वो विचलित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। उनके पिताजी गोद में बैठे तो सुख में सुखी नहीं हुए, दुख में दुखी नहीं हुए। सुख में भी हरे कृष्णा, दुख में भी हरे कृष्ण, वो आनंद के स्तर में रहता है। तो इस प्रकार से प्रिय अप्रिय, तुल्य निंदा, स्तुति मौनी, इस प्रकार से ये सब जो है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। हर परिस्थिति में उनका एक ही प्रयास रहता है, मुझे 125 मंजिल को जाना है और समय कम है, और लक्ष्य हर चीज को सहन करते 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 वो ऊपर क्या, और वो जानता है, जैसे वो बालिका जानती है कि ये एरोप्लेन जो है मेरे पिताजी चला रहे हैं, और किसी भी हालत में मेरे पिताजी मेरे लिए अहित नहीं करेंगे, और इसलिए वो मस्त रहते। बाकी लोग प्रार्थना कर रहे थे, अरे एरोप्लेन ठोकर मारेगा, वो संतुष्ट रहता है कि भगवान मेरे जो भी करेगा वो मेरे हित के लिए करेगा। उनके लिए कोई मित्र या आरी नहीं होते हैं, उनके लिए सब जो है भगवान के अंश है, और सबको जो है भगवान की भक्ति में लगाना है। वो कोई भौतिक कार्य नहीं करता है, जो भी करते हैं मंदिर बनाएंगे, भक्त बनाएंगे, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए का। इस प्रकार से वो भक्त जो है इस संसार में रहते हुए भी इतना सुंदर व्यवहार करता है, इतना सुंदर वो कैदा कैदी व्यवहार करता है कि जेलर देखते ही देखते उसके हाथ की कड़ी, पांव की कड़ी और गले की कड़ी को निकाल देता है, और वो जेल में रहता है, फिर अन्य कैदियों के जैसे नहीं रहता है। और जेलर कभी उन्हें ऑफिस में बुलाता है, कुछ लिखने के लिए कहता है, मीठे मीठे बात करते हैं। थोड़े दिन की बात है, जेल में रहते हुए भी वो मुक्त है, और थोड़े दिन के बाद जेल से बाहर जाता है। इसी प्रकार से ये भक्त भी भगवान के इन अच्छे भक्त बनकर इन सब बातों से मुक्त, वो पूरा तरह से सरकार का, भगवान के आज्ञा में पालन करने में लग जाता है। मामचा योग विचारे ना भक्ति योगे न सेवते सागुणान समतीतेतान ब्रह्म भूया या कल्पते। इस प्रकार से वो जो है अव्यभिचारे नहीं, व्यभिचारी नहीं करता है कि एक स्त्री जो है उसका पति है, पर पति को छोड़कर औरों में मन लगाता है, वो व्यभिचारी है। अव्यभिचारी यानी कि वो औरों को बिल्कुल नहीं देखते, केवल अपने पति से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से भक्त केवल और केवल भगवान का सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, और भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, और किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये अव्यभिचारी भक्ति में लग जाता है, भक्ति योग में लग जाता है, सद्गुणान समतीता। तो दुर्गा देवी देखती है, उनके उनके जीवन से तमोगुण को हटा देता है, फिर बाद में रजोगुण को हटा देता है, फिर सत्वगुण में आ जाता है। वो जीते जी भौतिक जगत में वो मुक्त आत्मा की तरह होता है, मुक्त जीव हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। और वो जो कुछ भी देखता है भगवान के, इसमें भगवान का योजना को देखता है, और अब भगवान को समझ लेता है, और भगवान की योजना को समझ लेता है, और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करके अव्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतिता ने ब्रह्म पियते कल्पते। वो ब्रह्म का जो सुख है उसे प्राप्त करता है। ब्रह्म का सुख, आपके भक्त ब्रह्म का सुख, हे कृष्ण, ब्रह्मवादी नहीं, ये ब्रह्म का सुख जो है, ये तो शुरुआत है, फिर बाद में जो है वो अपार सुख और प्राप्त करेगा। ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म जो है, हाँ ब्रह्म ज्योति का ब्रह्म जो है, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति का जो सुख है, मेरे भक्त जीते जी अनुभव करेंगे, और सेवा करते करते और सुख को अनुभव करें। अमृत जो वैकुंठ का जो अमृत तत्व है उसका अनुभव करेंगे। अब ये यस है, और ये ऐसा अमृत का आस्वादन करेंगे जो कभी घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, इसका अर्थ है बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये शाश्वत समय के लिए ये सुख को प्राप्त करेगा, और वो धर्म के मार्ग में रहेगा। अपार आनंद सुख हर परिस्थिति में, हर स्थान में, और हर समय अनुभव करेगा। इस प्रकार से मेरे भक्त गुणातीत हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम भक्तों को एक संकल्प लेना चाहिए, अतः हम सबको कटिबद्ध हो जाना चाहिए, और संकल्प लेना चाहिए अब से लेकर जीवन शरीर छूटने तक हम
ये प्रकृति के तीन गुण का खेल देखेंगे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे। ये तीनों भाई को याद रखेंगे, हम किस गुण में है वो जानेंगे, और धीरे धीरे भक्ति करके, भक्तों के संग में रह के, गुरु की आज्ञा को पालन करके, प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करके हम अपने आप को जो है गुणातीत करेंगे, और इस प्रकार से जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे, अपार आनंद प्राप्त करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण और अध्ययन करके हमें औरों को भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण और अध्ययन में लगाते हुए प्रभुपाद जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा और उनको प्रसन्न करते अपने जीवन को सार्थक करना है। कृष्णा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इस प्रकार से जीव जो है हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार से जीव जो है अपना जीवन को सार्थक कर लेता है। ये है तीन गुणों का खेल, इसे जान लो, और हथकड़ी, पांव कड़ी, रजोगुण सतोगुण से परे होकर जो है शुद्ध सत्व में आके अपने जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्ण।